अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमके ब्राइट केमिस्ट्री। आज हम लोग देखेंगे पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यानी कि पाउलीज ने एक प्रिंसिपल दिया था जिस प्रिंसिपल के ज़रिए हम लोग इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे इन अ सबशेल। इसने कौन सा प्रिंसिपल दिया? इन्होंने हमें बताया था कि टू इलेक्ट्रॉन इन अ सेम ऑर्बिटल डज नॉट हैव अ सेम स्पिन, यानी कि एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन का कभी भी एक जैसा स्पिन नहीं हो सकता। ठीक है, वो हमेशा अपोजिट स्पिन के साथ होंगे। मसलन मैं इधर एक एग्जांपल ले लेता हूँ हीलियम की। ठीक है, हीलियम का हमें पता है कि एटॉमिक नंबर 2 होता है। ठीक है, 1s2। अब इसकी अगर मैं ऑर्बिटल बनाऊँ तो ऑर्बिटल के अंदर दो जब इलेक्ट्रॉन में बनाऊंगा मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल के अंदर दो अपोजिट स्पिन के साथ रहेंगे। ठीक है, उनका स्पिन एक जैसा नहीं रहेगा। ये नहीं होगा कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक, यानी कि फर्ज कर लेते हैं कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये स्पिन कर रहा है क्लॉकवाइज। अगर ये क्लॉकवाइज स्पिन करेगा इसका अपने एक्सिस के इर्द गिर्द, तो ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है ये अपने एक्सिस के इर्द गिर्द एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ठीक है, ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि दोनों के दोनों ही क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें अपने ही एक्सिस के इर्द गिर्द। तो ऐसा ड्रा करना है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना इलेक्ट्रॉन को, वो करेक्ट नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी ऑर्बिटल के अंदर। ठीक है, एक का स्पिन अगर क्लॉकवाइज बनाया है तो दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने एक्सिस के इर्द गिर्द एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। टू इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल डज नॉट हैव सेम स्पिन, ये इनका स्पिन एक जैसा नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसको एक और तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है, वो ये है कि दो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल के अंदर कभी भी चारों के चार क्वांटम नंबर सेम नहीं रख सकते। यानी कि अगर एक इधर देखा जाए, हमारे पास हीलियम की बात कर रहा हूँ मैं, इधर क्वांटम नंबर देखते हैं कि कितने कितने इसका क्वांटम नंबर है। दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन का n की वैल्यू 0 है, n की वैल्यू 1 है। ठीक है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन, यानी कि हमें पता है कि ये फर्स्ट ऑर्बिटल के अंदर पाए जा रहे हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया और इधर इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। अब यानी कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है। इसके बाद देखते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर s है। ठीक है, k के अंदर कौन सा सब शेल है? s सब शेल है। तो यानी कि दोनों के इलेक्ट्रॉन का जो L है वो 0 है। अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करें वो भी 0 है। ठीक है, अब यहाँ पर स्पिन क्वांटम नंबर की बात करें, तीन क्वांटम नंबर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन के सेम हो सकते हैं लेकिन चारों के चारों नहीं हो सकते। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर जमा 1/2 है और दूसरे का 1/-1/2 है। दोनों के तीन क्वांटम नंबर एक जैसे हो सकते हैं लेकिन चार एक जैसे नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि अगर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन के चार सेट ऑफ क्वांटम नंबर जो है वो चारों के चारों एक जैसे नहीं हो सकते, तो इनके जो स्पिन होंगे एक ऑर्बिटल के अंदर वो अपोजिट होंगे। ठीक है, यानी कि एक्चुअल के अंदर ऐसा स्पिन होंगे इलेक्ट्रॉन के एक ऑर्बिटल के अंदर, यानी कि इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के इर्द गिर्द क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो उसी ऑर्बिटल के अंदर होगा वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, और मैक्सिमम एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, ये था पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं हुड्स रूल को। हुड्स रूल हमें ये कहता है कि इफ द ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी are available then electron will go in those orbital with same spin rather than in the same orbital with opposite spin। अब इसकी समझ आप लोगों को मैं एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। इसको कार्बन है। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो मेरे पास आता है 1s2 2s2 2p2। ठीक है, ऑर्बिटल अगर ड्रा करें इसकी तो मेरे पास आता है 1s 2s और p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, जिस तरह हम लोगों ने पीछे पढ़ा है 2px 2py 2pz। ठीक है, अब 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। अब हम लोगों ने जब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है तो किस तरह करनी है? इफ़ द ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी आर अवेलेबल, यानी कि इन तीनों के ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है। ठीक है, देन इलेक्ट्रॉन विल गो इन ऑर्बिटल विद सेम स्पिन, तो इलेक्ट्रॉन इनके अंदर सेम स्पिन के साथ जाएगा। ठीक है, विद सेम स्पिन रेदर देन इन अ सेम ऑर्बिटल विद अपोजिट स्पिन। ऐसा नहीं कर देना कि आपने सबसे पहले इसकी फिलिंग शुरू कर देनी है। सबसे पहले यानी कि जो खाली ऑर्बिटल होगी उनमें इलेक्ट्रॉन जाएगा विद सेम स्पिन, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करनी है। ऐसे नहीं कर देना कि इलेक्ट्रॉन इसमें दाखिल किए बगैर ही आपने इसके अंदर ऐड कर देना। ठीक है, ऐसा करना करेक्ट नहीं है। ठीक है, सबसे पहले जो ऑर्बिटल होगी जिनकी सेम एनर्जी होगी उनको आपने हाफ फिल करना है। ठीक है, अगर वो एम्प्टी है, जब वो हाफ फिल हो जाएंगी उसके बाद आप लोगों ने पेयरिंग शुरू कर देनी है। ठीक है, अब इस तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं, नाइट्रोजन की ले लेते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन की हमें पता है कि 7 एटॉमिक नंबर होता है, 1s2 2s2 2p3। ठीक है, 7।
अब इसकी ऑर्बिटल अगर ड्रा करें तो मेरे पास ये आता है 1s 2s 2px 2py 2pz। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, इसके अंदर भी। अब इनकी एनर्जी एक जैसी है, तो आपने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को विद सेम स्पिन ऐड करना है। ऐसे नहीं कर देना कि इधर ऐसे इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिए, स्पिन एक जैसा रखना है, ठीक है। स्पिन एक जैसा होना चाहिए तीनों के तीनों ऑर्बिटल के अंदर। जब तीनों के तीनों ऑर्बिटल या और भी अगर डी ऑर्बिटल होता तो उनके अंदर जब सेम स्पिन के साथ आपने इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया, यानी कि हाफ फिल कर दिया, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। जिस तरह हम लोग अब देखते हैं कि एक और मिसाल ले लेते हैं, हमारे पास है ऑक्सीजन की, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8 होता है। 1s2 2s2 2p4, ठीक है। इसके अगर ऑर्बिटल में ड्रा करूं तो मेरे पास ऐसे आती है। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब यानी कि 4 हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन रह गए। सबसे पहले मैं विद सेम स्पिन ऐड करूंगा। अब ये हाफ फिल हो गई है। अब मैं क्या करूंगा, अब जब मैं पेयरिंग स्टार्ट करूंगा तो अपोजिट स्पिन के साथ, ठीक है, ऐसे। इस तरीके के ज़रिए हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है इन अ सबशेल। अगर इस तरीके के ज़रिए और ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करें, हुंड रूल को फॉलो करें और ऑफ-बाउ प्रिंसिपल को हम लोग फॉलो करें तो हम लोग इजीली इन अ करेक्ट वे इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे इन अ सबशेल। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर इस टॉपिक के रिलेटेड कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर डिटेल के अंदर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।